हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फंड रेजिंग के बारे में। बेसिकली फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो। बेसिकली ये वीडियो कंप्लीट फंड रेजिंग के बारे में होने वाली है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ जिससे आप अपने फंड को आसानी से रेज कर सकते हैं। नंबर 1, वाई टू रेज फंड, हमको बेसिकली फंड क्यों रेज करना चाहिए। सेकंड, हाउ टू रेज फंड, हम बेसिकली फंड को कैसे रेज कर सकते हैं। नंबर 3, वेयर टू रेज फंड, हम बेसिकली फंड को कहाँ से रेज कर सकते हैं। एंड नंबर 4, व्हेन टू रेज फंड, हम बेसिकली फंड को हमको कब रेज करना चाहिए। हम इन चारों क्वेश्चन के अंदर आंसर बेसिकली इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिकली वाई टू रेज फंड, बेसिकली आपको फंड क्यों रेज करना चाहिए। तो बेसिकली इसके कई सारे रीजंस रहते हैं, लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स एंड कुछ बिजनेसमैन बेसिकली ऐसे रहते हैं तो बेसिकली फंड रेज बेसिकली इसी इसलिए करते हैं ताकि उनको बिजनेस करना रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं जो बेसिकली फंड रेज करने के लिए बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन बेसिकली ऐसे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहीं पर भी जाते हैं बेसिकली वो बात क्या करते हैं कि भाई इस कंपनी ने इतने वैल्यूएशन में बेसिकली फंड रेज कर लिया, इस कंपनी ने इतनी वैल्यूएशन में बेसिकली फंड रेज कर लिया। तो बेसिकली उनका बेसिकली मेन गोल बेसिकली बिजनेस करना नहीं होता है, उनका मेन गोल बेसिकली होता है बेसिकली फंड रेज करना, है ना। तो आपको बेसिकली ऐसा माइंड सेट नहीं रखना है, आपको बेसिकली राइट माइंड सेट क्या रखना है। आपको बेसिकली किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है मार्केट की। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने बहुत सारा फंड ले लिया और आपसे उसका बिजनेस नहीं चला तो आप बेसिकली सारा फंड लेकर निकल लिए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको मार्केट के अंदर एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है मार्केट के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मार्केट की किसी बर्निंग प्रॉब्लम को बेसिकली सोल्व करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आप फंड ले सकते हैं, आपको इसके लिए सपोर्टिव फंड की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि आपको पहले प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए आपको प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए उसको फंड चाहेगा, आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए बेसिकली फंड चाहेगा, आपको बेसिकली एचआर हायर करने के लिए, सेल्स की टीम हायर करने के लिए, मार्केटिंग के लिए बेसिकली आपको फंड चाहिए का। तो आप बेसिकली इनके लिए बेसिकली आप फंड रेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वाई क्लियर हो गया होगा। बेसिकली आपको वाई क्लियर रहना चाहिए कि मेरे को बेसिकली फंड रेज क्यों करना है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो हो जाता है आपका हाउ टू रेज फंड। हम बेसिकली फंड को कैसे रेज कर सकते हैं। हम बेसिकली कई तरीकों से बेसिकली फंड को रेज कर सकते हैं। हम फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के थ्रू बेसिकली फंड रेज कर सकते हैं। आपके अगर 3-4 कुछ दोस्त है तो आप उनको बुला सकते हैं, उनसे आप बोल सकते हैं कि भाई मैं 2 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो भाई तू 50,000 दे दे, तू 50 दे दे, है ना। उसके बाद आप एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप उनको इसके बदले हिस्सेदारी दे सकते हैं, इक्विटी दे सकते हैं, या फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई जब मेरे पास पैसा आएगा मैं आपको लौटा दूंगा। आप इस तरीके से आप फंड रेज कर सकते हैं। आप बेसिकली इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप बेसिकली फंड रेज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एसएल कैपिटल हो गया, सिक्योना कैपिटल हो गया, या फिर हमारे FICI हो गए। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए बेसिकली जो फंड्स देते हैं स्टार्टअप एंड न्यू बेसिकली बिजनेस को। तो आप इनके थ्रू भी आप फंड रेज कर सकते हैं। आप प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर के थ्रू बेसिकली आप फंड रेज कर सकते हैं, जो बेसिकली नए नए स्टार्टअप्स एंड बिजनेस को बेसिकली फंड देते हैं। आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास जा सकते हैं बेसिकली, जो हर बिजनेस के अंदर फंड रेज नहीं करते, लेकिन जो स्टार्टअप उनको अच्छा लगता है उनके अंदर बेसिकली वो इन्वेस्ट करते हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें आगे जाकर ग्रोथ है तो ऐसे आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास जा सकते हैं। आप एक्सेलेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स के पास जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे लोग रहते हैं बेसिकली, इनका एक इकोसिस्टम रहता है बेसिकली। इनके पास डिजिटल मार्केटिंग के लोग रहते हैं, इनके पास बेसिकली अच्छी टेक्नोलॉजी रहती है, इनके पास HR के लोग रहते हैं। बेसिकली ये करते क्या है कि ये बेसिकली बहुत सारे स्टार्टअप से बात करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनमें से कुछ स्टार्टअप्स को बेसिकली ये लेते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। फिर उन स्टार्टअप्स के अंदर बेसिकली पैसा निवेश करते हैं और अपने इकोसिस्टम के थ्रू उन स्टार्टअप्स को बेसिकली ग्रो करते हैं। ये एक्सेलेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स का बेसिकली काम होता है, तो आप इनके थ्रू भी बेसिकली फंड रेज कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपको बेसिकली कैसे फंड रेज करना है। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, हो जाते हैं आपका वेयर टू रेज फंड। बेसिकली हमको बेसिकली फंड रेज कहाँ से करना है, तो इसके लिए आप बहुत सारे इवेंट्स के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे इवेंट्स, तो जैसे कि आपका फिक्की का इवेंट्स हो गया, आपका नेस्कॉम का इवेंट हो गया, आपका CII का इवेंट हो गया, आपका बॉम्बे एंजल इन्वेस्टर का बेसिकली इवेंट हो गया, आपका हैदराबाद एंजल इन्वेस्टर का, दिल्ली एंजल इन्वेस्टर का, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर आप बेसिकली जा सकते हैं।
उनके अंदर आप बेसिकली जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनसे बात कर सकते हैं, इवेंट्स के फाउंडर से आप बात कर सकते हैं, उनकी जूनियर से आप बात कर सकते हैं। उनके साथ बेसिकली आपको परसिस्टिंग होना पड़ेगा। आपको क्या होना पड़ेगा, उनके साथ परसिस्टिंग होना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर ने कहा कि नहीं आज नहीं कल बात करते हैं, और अगर आप वहां से निकल के दो तो बेसिकली वो कल कभी नहीं आएगा। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, वो कस्टमर इन्वेस्टर के साथ बेसिकली रिलेशन बनाना पड़ेगा। आप अगर इन्वेस्टर है, अगर बेसिकली वो कहीं के ऊपर खाना खाना खाने जा रहा है मान लीजिए, तो आप उनसे बोल सकते हैं सर मैं आपको 5 मिनट ले सकता हूँ कि सर अभी। अगर इन्वेस्टर बेसिकली अगर घर जा रहा है तो आप इन्वेस्टर से बोल सकते हैं कि सर मैं आपके साथ कहाँ तक जा सकता हूँ क्या। ऐसे बेसिकली आपको इन्वेस्टर के साथ परसिस्टिंग होना पड़ेगा, और ये बात इन्वेस्टर को अच्छी भी लगेगी, और वो आपके कंपनी या फिर आपके स्टार्टअप के अंदर बेसिकली फंड रेज करने के लिए इच्छुक होगा। इसलिए आप बेसिकली ऐसे इवेंट्स के अंदर भी आप जा सकते हैं, आप पिच सेशंस के अंदर भी जा सकते हैं। बहुत सारे पिच सेशंस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे हुए रहते हैं, जो स्टार्टअप्स के फाउंडर रहते हैं ना, वो वहाँ पर स्पीच देने आते हैं। अगर इन्वेस्टर्स को बेसिकली उनकी स्पीच अच्छी लगती है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि उन स्टार्टअप्स के अंदर बेसिकली फंड रेज करते हैं। जैसे कि आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक के अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कैसे पिच सेशंस होते हैं, और कैसे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो न्यू स्टार्टअप्स को बेसिकली एवेल्युएट करते हैं। तो बेसिकली शार्क टैंक जरूर देखेगा, इसके अंदर आपको काफी नॉलेज मिलेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आप कहाँ से बेसिकली फंड रेज कर सकते हैं। अब जाते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ कि बेसिकली आपको कब फंड रेज करना चाहिए। बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, ये कोई ज्योतिष से निकाला हुआ मुहूर्त नहीं है कि बेसिकली आपको लगा कि हाँ कल सही मुहूर्त है, कल बेसिकली फंड रेज कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली आपको कंपनी की ग्रोथ प्लान को देखकर है ना, आपको खुद की ग्रोथ प्लान को देखकर है ना, या फिर आपको बेसिकली आप जो फंड रेज करने वाले हैं उसको कहाँ पर आपको यूटिलाइज करना है, इसको देखकर बेसिकली आप फंड रेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को 2-4 सालों के अंदर बेसिकली फंड की जरूरत पड़ने वाली है मेरे स्टार्टअप के अंदर, इन सेक्टर के अंदर, तो आप बेसिकली फंड रेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको फंड रेजिंग आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर आपको आगे जाकर 1-2 साल के अंदर आपको फंड रेज करना है, क्योंकि फंड रेजिंग की एक साइकिल रहती है, क्योंकि फंड रेजिंग के अंदर काफी टाइम लगता है। तो ऑब्वियसली बेसिकली फंड रेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को आगे 1-2 साल के अंदर जाकर अगर मेरे को स्टार्टअप के अंदर फंड की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप इस तरीके से बेसिकली फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आपको कंप्लीट नॉलेज तो नहीं मिला होगा फंड रेजिंग के बारे में, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर बेसिकली फंड रेजिंग के बारे में मिल गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, अगले किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।